भारत की जीत ने पाक को रुलाया। पाकिस्तान का फिर वही पुराना दर्द सामने आया। इंग्लैंड में भारत की जीत ने पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। जो भी आखिरी उम्मीद इन बेचारों के पास बची हुई थी कि अगर भारत हार जाए तो हम कम से कम अपनी रोटी सेक लेंगे, वो भी इनके हाथ से ही सीरीज ड्रॉ के बाद तो खत्म हो चुका है। और अब इसी वजह से पाकिस्तान के सो कॉल्ड दिग्गज खिलाड़ी, जो खुद को सेल्फ क्लेम्ड दिग्गज समझते हैं, यानी पूरी जिंदगी में इन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ उखाड़ा नहीं है, पर अपने आप को दिग्गज बताएंगे। क्यों? क्योंकि शायद दिग्गज बताने से ही स्टेटमेंट वायरल हो जाएगी, इंडिया में दो चार लोग बात कर लेंगे इसके बारे में, दो चार लोग बात करेंगे तो पब्लिसिटी मिल जाएगी, रोटी पानी चल जाएगा, और रोटी पानी चल जाएगा तो जीवन कट जाएगा। तो इनके बारे में आज बात करेंगे, इनको आज एक्सपोज करेंगे और आपको ए टू जेड बताएंगे कि सिराज मियां पे अब कौन सा नया तंज कस दिया है पाकिस्तान ने और किसने कसा है। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और भारत जितना आगे जाता है, पाकिस्तान बस यही कोशिश करता है कि किसी तरीके से भारत को नीचा दिखा दिया जाए। याद ही होगा आपको, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आते हैं, इसी खिलाड़ी ने, जिन्होंने अभी मियां भाई को टारगेट किया हुआ है, इन्होंने कहा था कि भारत को अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। मैं तो हैरान होता हूं ये सोचकर कि कैसे इनके मुंह से ये सारे शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि इसी चैंपियंस ट्रॉफी को जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता था, तब तो ये ऐसा कुछ बोलने नहीं आए थे। जब भारत अच्छी गेंदबाजी करने लगती है तो बॉल में चिप लग जाता है। मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर जब टीम इंडिया को प्रायोरिटी रखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फिर इस्लाम खतरे में आ जाता है इनके अनुसार, जो ये एक तरीके से इस्लाम के सारे करता धरता बन के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। हमारे देश में वहीं सारे लोग मोहम्मद शामी के साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, शामी जो कर रहा है हम उसके पीछे खड़े हैं। भारत पहले आता है, पर पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठने लगती है। साथ ही में ये जो खिलाड़ी जिन्होंने अभी मोहम्मद सिराज को आंख दिखाया है, इन पे बात करना ना मैं किसी अपमान से कम नहीं समझता हूं, पर क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर दी है तो जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें, ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, तेज गेंदबाज तनवीर अहमद हैं। आप में से हो सकता है बहुत लोग इन्हें जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। फिर मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पता चला कि तनवीर अहमद भी कोई थे। इन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया है, वो काम सिराज ने अपने एक मैच में कर दिखाया है। एक मैच भी नहीं, एक सीरीज कहेंगे, एक सीरीज में उन्होंने कर दिखाया। कैसे, आपको ये भी बता देते हैं। तनवीर अहमद ने अपनी पूरी क्रिकेटिंग करियर में सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले हैं, उतने तो सिराज ने सीरीज में अकेले खेल लिए हैं। पूरी करियर में, अपने टेस्ट की करियर में उन्होंने मात्र 17 विकेट लिए हैं। सिराज ने एक सीरीज में ही लगभग 23 विकेट ले लिए हैं। आपको पता है इन्होंने क्या कहा था? दरअसल जब सीरीज की शुरुआत हो रही थी उस समय की बात है, इन्होंने कहा था मैं बॉलर नहीं मानता हूं सिराज को। उसके बाद जब सिराज ने आपको ओवल टेस्ट मैच जिता दिया तो कहते उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि वो लेवल क्या था जिसके बॉलर वो सिराज को नहीं मानते हैं, क्योंकि सिराज अभी जिस लेवल पे है, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स को एक साथ मिला दिया जाए तो भी वो अकेले सिराज के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये सिराज को जो कह रहे हैं मैं उस लेवल का बॉलर नहीं मानता था, सर आप किस लेवल के बॉलर थे? पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, या फिर पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो तनवीर अहमद को जानते हैं? गिन चुन के आपकी एक परफॉर्मेंस दिखेगी लोगों को। साथ ही में आप सिराज मियां पे बात कर रहे हो, जिसने बीजीटी जितवा दिया है, जिसने हमें एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जिता दिया है, भारत के लिए प्रीमियर फास्ट बॉलर आए 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में। उसके बारे में आप ये बात कह रहे हो, और उसके बाद आप क्या कहते हो मैं उस लेवल का बॉलर नहीं मानता। पहले वो लेवल की कैटेगरी डिफाइन कर दीजिए। मुझे लगता है कि सिराज जिस लेवल पे अभी बॉलिंग कर रहे हैं, आप लोग अपनी पूरी डोमेस्टिक सर्किट को उठा लो, इंटरनेशनल सर्किट को उठा लो, और सारे बॉलर्स को बोलो कि उसमें से एक बॉलर भी वो कारनामा कर दिखाए जो सिराज ने अपनी क्रिकेटिंग करियर में किया है, मैं मान जाऊंगा। टेस्ट मैच खेलने में आपके बॉलर्स भागते हुए स्पिनर्स नजर आते हैं। यही इंग्लैंड जब पिछले साल आपके यहां टेस्ट खेलने गई थी तो याद है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने रेस्ट दिलवा दिया था क्योंकि बॉलिंग नहीं हो पा रही थी उनसे। नसीम शाह अपनी पैर पकड़ के बाहर बैठे रहते थे। पिछले साल की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे से याद होगा। तब जाके आपने रैंक टर्नर दिया था और वहां पे आप नोमान अली को लेके आए थे बॉलिंग करने के लिए। तो पहले तो अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आपकी जगह क्या है। खुद आप एक ढेले पर हो नहीं, सामने पर्वत को आप देख के कह रहे हो कि मैं इसके लेवल को कुछ नहीं समझता। पहले तो अपने गिरबान में झांकिए, पहले आप ये देखिए कि आप हो कौन।
आपको कितने लोग जानते हैं? आज सिराज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज सिराज जहां भी जा रहे हैं लोग उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बॉलर मिला इंडिया को। और यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ तुच्छ क्रिकेटर जिन्होंने कभी अपने जीवन में मात्र 5 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लेवल नहीं मानता। अच्छा, आप सोच लीजिए इनकी एक बेहूदगी का जो पराकाष्ठा थी वो कुछ ऐसी थी कि जो एंकर बैठा हुआ था उस वक्त, लाइव टेलीविजन की बात है, वो पूछने लगा कि सर आपने सिराज को तो बोल दिया, पाकिस्तानी एंकर है वही पूछ रहा है कि सर आपने सिराज को तो बोल दिया, आपने ये नहीं बताया आपकी क्या लेवल थी। हंसी नहीं आई आपको सुन के? सोचिए, कम से कम एक एंकर को इतनी नॉलेज है कि वो जानता है सिराज इस वक्त किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, और वो पूछ रहा है सामने बैठे तनवीर अहमद से कि आपकी क्या लेवल थी। तो वो पूछ रहे हैं फिर वापस से घुमा के एंकर से कि आपकी क्या लेवल है। ये लेवल खेलने के चक्कर में ही पूरे पाकिस्तान का लेवल डाउन हो चुका है। और हंसी तो इस बात पे आ रही है कि मोदी जी ने पता नहीं क्यों इन्हें वापस से अनबैन कर दिया, इनकी यही फालतू की बातें वापस से सुननी पड़ेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि इनको मियाँ भाई किस लेवल पे हैं अभी, ठीक है। और पहले अपनी गिरबान में झांक लीजिए, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वो हमारे एकदम 3D इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मॉडल पे पत्थर ना ही मारे तो अच्छी बात रहेगी। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।